देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहला प्रकार दिया आपको संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया या अभिक्रिया लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं क्या लिखे हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक बार फिर से समझिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं। चलिए मैं मानता हूँ एक बार आपको समझ में नहीं आया, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हमें दो चीजें आनी चाहिए रासायनिक अभिक्रिया में, अभिकारक और उत्पाद। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले एक होगा अभिकारक, दूसरा क्या होगा? उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ सर्वप्रथम सम्मिलित होते हैं, जिनकी अभिक्रिया कराई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो आपको पदार्थ नया मिलता है, जो बनता है पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि आपने कार्बन को जलाया है, कार्बन को जलाया, कार्बन को किसमें जलाएंगे? वायु में। और कार्बन को जलाया, आपको क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को जलाया और क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात क्या देखिए, कार्बन और वायु ने मिलके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कार्बन और वायु ये ही क्या हो गया? आपके अभिकारक। और जो आपको मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या हो गया? उत्पाद। यदि समझ में नहीं है तो एक बार और देख लीजिए। अभिकारक, जैसे कि अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। ध्यान से समझिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। जैसा कि उदाहरण दिए आपको मैंने दो, कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया में भाग लिया और किसका निर्माण किया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। अर्थात C+O2 ये क्या हो गए? अभिकारक हो गए। क्या हो गए? अभिकारक। बना क्या? CO2, अर्थात CO2 आपका क्या हो गया? उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद। क्लियर है? अब देखिए, अब C क्या है? कार्बन है, जो कि S लिखा है। S का मतलब है सॉलिड, ठोस। जो कार्बन की अवस्था है वो कैसी है? सॉलिड, ठोस थी। और O2 क्या है? गैस का मीन्स होता है गैस। कार्बन को जलाया जाएगा। O2 का मतलब है जलाना। किसी भी वस्तु को यदि O2+ है, इसका मतलब उस वस्तु को जलाया जा रहा है। कार्बन को जलाया गया है तो क्या प्राप्त हुआ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 क्या हो गया? अभिकारक हो गया, और CO2 क्या हो गया? उत्पाद हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, H2+Cl2 ये भी गैस है, ये भी गैस है। दोनों गैसों को सहयोग किया किस अवस्था में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और क्या बन गया? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक एसिड या अम्ल कह लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए इस परिभाषा से योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा क्या निकली? दो या दो से अधिक अभिकारक। देखिए यहाँ पर दो अभिकारक हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। दो अभिकारक ने मिलकर क्या बनाया है? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का मतलब है केवल सिंगल उत्पाद बनना चाहिए, जो कि क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी देख लीजिए, दो अभिकारक मिले,
H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों ने मिलकर क्या बनाया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अर्थात ये सिंगल उत्पाद है, एकल उत्पाद है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक, दो मिल जाए या दो से अधिक अभिकारक मिल जाए और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण हो तो उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अलावा एग्जाम्पल, देख लिए H2 प्लस O2, ये मिलकर क्या बना सकते हैं, H2O। क्या बनाएंगे, H2O। क्या बनाएंगे, H2O। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है, ऑक्सीजन गैस। इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, जल। ये क्या होता है, वाटर, जल हुआ। देखिए दो उत्पादक, दो अभिकारक है, कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक, कितने हैं, दो। उत्पाद कितना बना, एक। इसी अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है।